कृष्णा बहुत जन बेंगली अच्छा तीन जन बेंगली अच्छे ना तो ओडिया बुझाती सब ओडिया बुझ पारी अरे आज गेस्ट बहुत अच्छे थे हम हिंदी हिंदी बुझते पारे हाँ हिंदी रे बोलता आपके लिए सुविधा आप सोच रहे थे हरे कृष्णा आज पवित्र गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है। गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान सारे जीव के प्रति बड़े चिंतित हैं। उनका चिंता है मेरा नालायक बेटा कब वापस आएगा, है कि नहीं? इसके लिए वो अलग अलग रूप से अलग अलग लीला करते हैं। वो स्वयं 10 अवतार लेके आते हैं इस जीव को उद्धार करने के लिए। देखा जाता है सत्य द्वापर त्रेता उसमें जो जीव जन्म होते हैं उनको उद्धार होने की इच्छा रहती है, बट कलयुग के जीव को कुछ इच्छा नहीं है, केवल इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है कि नहीं? सब लोग नेटफ्लिक्स में घुसे हुए कि नहीं है? सब लोग मोबाइल में बहुत अट्रैक्शन है मोबाइल प्रति, 1 मिनट पे नहीं छोड़ते, इससे इतना लगाव है। इसके लिए भगवान जानते हैं कलयुग के जीव की कोई इच्छा नहीं है वापस जाने की। प्रभुपाद जी जब विदेश नहीं गए थे, झांसी में थे, उस समय पे वो एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम था अन्य लोगों को सुगम यात्रा। कैसे हम इस धाम में हैं यहां से गोलोक जा सकते हैं, उसके बारे में लिखा है उसमें। तो एक व्यक्ति ने पूछा इस किताब में क्या है? तो गोलोक वैकुंठ के बारे में वर्णन है जहां पे किसी भी प्रकार से दुख नहीं है। तो अच्छा कितना किताब का रेट क्या है? 50 लिया और जा ही रहा था। वापस घूम के पूछा स्वामी जी ये किताब पढ़ के मैं उधर जाऊंगा फिर से वापस झांसी आ सकता हूँ कि नहीं? तो बोले नहीं, रिटर्न टिकट नहीं है। एक बार गया तो फिर से वापस नहीं आ सकते। बोले 50 रुपए भी रखो, किताब भी रखो। हम सब इतने आसक्त है हमारे स्थिति से, कितना भी मार के भगाए फिर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसा स्थिति है। इसके लिए भगवान को इस कलयुग में करुणा के रूप में आने की आवश्यकता पड़ता है। प्रेम से, मार के नहीं होगा, मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं। अभी कोई जितने भी अवतार भगवान के आए हैं सभी कोई प्रेम प्रदान नहीं किए, सब पनिशमेंट दिए या कृपा दिए। ये तो सीधा प्रेम प्रदान कर रहे हैं। प्रेम क्या होती है? हम सब भगवान को प्रेम करते हैं? कितने यहाँ पे प्रेम करते हैं? हाथ उठाइए। अरे क्या बात है, सब लोग प्रेम करते हैं, इसके लिए तो आए हैं। असलियत में प्रेम नहीं करते, सब बिजनेस ही कर रहे हैं। अभी पांडव की जैसा यदि हमारे जीवन में स्थिति आ जाए, भक्ति करेंगे? माला किधर छूट जाएगा, है कि नहीं? संभव नहीं है। हम सब भगवान को प्रेम नहीं करते। प्रेम एक एलिमेंट हमारे हृदय में नहीं है, इसकी वजह से ये संसार में हमारे हृदय में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया कि भाई लो। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्ति होने के बाद उसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, कृष्ण कौन है पता नहीं है, उनकी सेवा पूजा नहीं करता, तो जानबूझ के क्या पी रहा है? जहर पी रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ये इस स्थिति में कैसे भगवान इस सारे जीव को उद्धार करेंगे? अभी शिक्षा देंगे तो भी वो भी नहीं होगा, भगवान खुद भी डर रहे। इसके लिए कलयुग में ना भगवान स्वयं अकेले भी नहीं आते, पूरा टीम को लेके आते। इसके लिए कृष्णदास कविदास गोस्वामी कह रहे हैं सांगो पांगद पार्षद। अकेला युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, साथ में पार्षद लेके आ रहे। और अस्त्र क्या लिए मारने के लिए? उनकी सुंदरता। अभी देखिए जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था 500 कितना साल, 540, अरे बाप, जब 540 वर्ष पहले
उसमें महाप्रभु केवल कीर्तन करते थे, उनको देख के ही भक्त बन जाते थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनको देख के लोग अश्रुधारा बह रहा है, मतलब हृदय में प्रेम आ जाता है। ये क्या साइंस है उसको समझेंगे थोड़ी देर। महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट में कीर्तन करते करते जा रहे हैं और उनको देख के मनुष्य तो छोड़ो, पशु के अंदर भी प्रेम आ जा रहा है। अभी एक पशु दूसरे पशु को खाने के लिए उतावला होता है कि नहीं? हाँ, अभी टाइगर के सामने डियर आ जाए, हिरन आ जाए तो क्या होगा? उसके लिए खाद्य है। परंतु यहाँ दोनों नाच रहे महाप्रभु के साथ। ये गोलोक की स्थिति है। गोलोक वृंदावन में जहाँ भगवान नित्य विहार करते हैं, वहां पे किसी का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। हाँ, श्रीमद् भागवत में उसके वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में जब अच्छे अच्छे फूल भगवान के लिए अर्पण करने के लिए आता है, तुलसी महारानी जब आती हैं, सब साइड हो जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे कोई द्वेष नहीं है, सबको भगवान के प्रति प्रेम है। हमको प्रेम नहीं है, इसके लिए इधर अटक गए। प्रेम चाहिए कितने लोगों को? जोर से बोलो हरि बोल। इतना स्लो बोलने से नहीं होगा, जोर से बोलो हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्णा कलयुग में आके क्या दे रहे? सीधा गोलोक का एंट्री टिकट दे रहे। अभी गोलोक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। गोलोक में कोई द्वेषी व्यक्ति प्रवेश, ऐसा मतलब जाग लगा लूं चला जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल टेस्टिंग क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम है कि नहीं, द्वेष भावना नहीं है। वो कौन प्रदान कर सकता है? कृष्णा स्वयं ही केवल प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं कृष्णा खुद इसके लिए संभव नहीं है करके राधा रानी के भाव को लेके आ रहे। मैंने एक कथा सुना था, कहते हैं वृंदावन में भगवान अस्त्र नहीं उठाए क्योंकि वृंदावन में राधा रानी है, लादिनी शक्ति का प्रभाव है। हाँ? उसी प्रकार से भगवान इस कलयुग के जीव को सबसे हाईएस्ट चीज दे रहे। कई बार हम बोलते हैं ना कि कलयुग बहुत खराब युग है। अरे सबसे बढ़िया युग है। क्या करो? केवल हरिनाम करो और चैतन्य महाप्रभु को याद करो और गोलोक की टिकट मिल जाएगा। इतना सिंपल चीज है। इसी चीज को महाप्रभु दिखाने के लिए गली गली सब जगह कीर्तन किया, और जो भी कोई प्रेम से उस प्रेम संकीर्तन में भाग लेता था उसको प्रेम मिल जाता। अभी हम बोलेंगे अरे चैतन्य महाप्रभु का तो दर्शन तो नहीं है, इससे हमको मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पृथ्वी पे अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। मतलब इसका मतलब उस समय पे जितने भक्त बने थे अभी भी कोने कोने में भक्त बनेंगे। कई बार लोग बोलते इसका प्रारब्ध था भक्त बन गया। अरे प्रारब्ध नहीं है, वो कृपा है, उसकी वजह से भक्त, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा है ये लॉर्ड को उद्धार करना है, इसी के लिए हो रहा है ये सब चीज। करना क्या है? महाप्रभु कहते हैं कि ये हरिनाम जो है इसको मांग के लो। क्या करो? सबको प्रेम से हरिनाम करो। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी हम सबको नियम क्या दिए हैं? कितना माला करना चाहिए हर दिन? सब लोग कर रहे हैं ना? बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? 16 माला करने के लिए कितने काउंसलर बोल रहे करो, थोड़ा 4 करो, 8 करो। हम उसके लिए इतना प्रेरणा नहीं प्राप्ति होता है, परंतु वही हरिनाम जो महाप्रभु गोलोक से लेके आए, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक के प्रेम धन है। उसको जो भी कोई व्यक्ति महाप्रभु के आदेश अनुसार करेगा, उसको स्वागत करेगा अपने जीवन में और महाप्रभु के इस शिक्षा को पालन करेगा। क्या शिक्षा है? महाप्रभु ने कुछ भी ज्यादा शिक्षा नहीं दिया, केवल क्या शिक्षा दिया है? चेतो दर्पणार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम सैरकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यानुभूतिवनम। हमको कभी क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए, चाहे आप कितना विद्वान क्यों ना हो। जो व्यक्ति क्वालिफाइड अपने आप को समझेगा वो गौरांग महाप्रभु के कृपा प्राप्ति नहीं कर सकता। दूसरे किसको कृपा नहीं मिलेगा? जो कपटी है उसको कृपा नहीं मिलेगा। बाहर दिखाएगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अंदर से सारे चीज को लेके बैठा है, उसको चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं देंगे। जो सरल है
उसको महाप्रभु की कृपा मिलेगा। और क्या है, मुझे शुद्ध होना है जीवन में, मुझे और दूसरा कुछ नहीं बनना है, दूसरा कुछ लक्ष्य नहीं है भक्ति का। मुझे नाम करके मेरा चित्त में जो जितने भी ब्लॉक लगा है, जितने भी मैला लगा है, उसको साफ करना है। ये पहला मिशन है। क्या पहला मिशन है? अपने आप को शुद्ध होना है। किसके माध्यम से होंगे? नाम के माध्यम से होंगे। महाप्रभु ने तो ये पहला सूत्र दिया महाप्रभु ने। और इस सूत्र के बाद महाप्रभु ने सबसे बड़ा उसमें गुह्य तत्व रखा। क्रीडादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन है वो व्यक्ति जो इस चीज को कर सकता है, जो अपने आप को तृण से भी नम्र समझता है? इसका मतलब है भक्ति में नम्रता की आवश्यकता है। यदि नम्रता नहीं है तो महाप्रभु की कृपा मिलेगा ही नहीं। उसके बाद महाप्रभु शिक्षा प्रदान करते हैं, आश्लिष्यवा पादरतां विनष्टुमा अदर्शना मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्बट मत्प्राणनाथ स्तुत्यैव न परः। अरे कृष्ण के ऊपर विश्वास रखो, डाउट मत करो। यदि किसी भी सिचुएशन ऐसा आया, लगा कृष्ण नहीं चाह रहे, हमारे कुछ कमी की वजह से, कृष्ण को नहीं छोड़ना है, कृष्ण के लोटस फीट को नहीं छोड़ना है। महाप्रभु शिक्षा दे रहे। ये तीन भावना जिनके पास रहेगा उसको महाप्रभु की कृपा मिल जाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे। देखिए आज आप सबने, हम सबने गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव तिथि में इतना सुंदर अभिषेक हुआ। आज आप सबने क्या मांगा? मेरा नाम जब मैं थोड़ा शुद्धता आ जाए, ध्यान पूर्वक कर पाऊं, मैं अन्य भक्तों को सम्मान कर पाऊं, और आपके ऊपर मेरा श्रद्धा कभी ना कम हो जाए। आप कृपा करके मुझे आपके लिए थोड़ा प्रेम दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए महाप्रभु ने बीच में उसमें भी कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगति सकामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति अहेतुकी त्वयि। यदि किसी के पास कृष्णा है, कृष्ण किसी को प्राप्ति करना है, तो और किसी भी चीज पे यदि रुचि यदि आ रहा है तो कृष्ण को कभी प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु ने सारे शास्त्रों का निचोड़, एक कैसे एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रिय बन सकता है, वैसे सूत्र हम सबको बताया। आज हम सब बहुत प्रेम से, हृदय से, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने इस शिक्षा को सारे विश्व में फैलाया, कोने कोने में फैलाया, जो कृष्ण को कभी नहीं जानते थे, जो गौरांग महाप्रभु को नहीं जानते थे, सब जगह में जाके कीर्तन को फैलाया। उनके चरणों में हम सब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वही प्रदान कर सकते हैं। उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आपकी कृपा से मैं ये जो भक्ति कर रहा हूँ, इसमें मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाए। सबको इसी प्रार्थना के साथ एक बार हाथ उठाइए, सबको प्रेम से, भिक्षा के भावना से नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, खास तौर से नित्यानंद प्रभु सोचे, ये कृष्ण जो कलयुग में आए हैं, ये इनकी भावना क्या है? अबे कृष्ण बड़ा दयामय है। इस चीज को सुखदेव गोस्वामी ने भी समझा। कैसे समझा? अभी ये 3 बार कथा सुन चुके थे, भगवान के दर्शन कर चुके थे, फिर भी ब्रह्मवादी में आगे बढ़ रहे थे। फिर भी व्यासदेव की जो रचना है, उन्होंने सुना कि कृष्णा जो है इतने दयामय हैं, जिन्होंने उनको मारने के लिए आए थे, बकासुर के बहन, उसको भी मां का स्थान दे दिए। सुखदेव गोस्वामी का पैर उठ जाता है। ध्यान से सुनिए,
हम सब जिनके साथ जुड़ रहे हैं कौन है वो ऐसा नहीं कि आपने ये कर्म किया था दंड भोग रहे। भक्त का ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हरिनाम दीक्षा लिया, एक बार गुरु के आश्रय लिया, जितना कर्म है सब धुल जाता है। निताय गौर प्रेमानंदे, फिर से रिपीट नहीं करना है, हा? सब स्लेट खाली है। फिर भी भक्तों को ऐसा स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि ये सब धारा में वो आगे बढ़ नहीं रहा है। कृपा मिल गया ऑलरेडी। अभी हम सब के जीवन डायरेक्ट कृष्ण के साथ में है। तो कृष्ण को समझना है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कृष्ण कौन है, कौन है वो? में हर दिन उनकी चिंतित है कैसे ये जीव मेरे पास वापस आएगा, उसकी सेवा में फिर से लगे। इसी के लिए इसी भावनाओं को और सब लोग कैसे जानेंगे? सब लोग नहीं जानेंगे तो कैसे कृष्ण के भक्त बनेंगे? जो कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदन्याय, ऐसे नहीं छोटा मोटा दानी नहीं है, छोटा मोटा कृपा देने वाले नहीं है। अरे आपने 1 रुपया मांगा तो 1 करोड़ देने के लिए तैयार है, ऐसा है वो, हा? जो व्यक्ति तपस्या के बल पे, अलग अलग कृपा की बल पे जो प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवान ले जाओ, फ्री में दे रहे, ऐसा चीज है। उनकी गुणगान तो होना चाहिए, सब कोई जानना चाहिए, कैसे जानेंगे? ठीक है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से आ रहा है, अच्छे संस्कार से आ रहा है, भक्ति कर रहा है, ठीक है। अरे कोई व्यक्ति उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो यदि महाप्रभु की कृपा मिल जाएगा तो सारे दुनिया को समझ में आएगा ये कृष्ण कलयुग में किस रूप में है। इसके लिए नित्यानंद प्रभु ने सोचा, अभी महाप्रभु का आदेश था, घरे घरे किया, सब घर में जाइए और सबको भगवान के नाम का प्रचार करिए। भज गौरांगो लह गौरांगो लह गौरांगेरा नाम रे। भज गौरांगो लह गौरांगो लह गौरांगेरा नाम रे। जे जना गौरांग भजे से होय आमार प्राण रे। भज गौरांग लह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे। तो चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े दयालु हैं करके कैसे पता चलेगा? यदि कोई व्यक्ति इसके लायक भी नहीं है, यदि उसको कृपा मिल जाए तो नित्यानंद प्रभु समझे यहाँ पे जगाई मादा है, जो जगन्नाथ और माधवानंद है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, कुल अच्छा है, परंतु अपने जीवन को बर्बाद करके बैठे। उनके नाम लेने से मायापुर में सब लोग जाके गंगा में स्नान करते थे। बोले यार आप पवित्र हो गए, कैसे नाम ले लिया, दर्शन तो दूर की बात है। यदि इन दोनों को यदि महाप्रभु की कृपा मिलेगा तब जाके महाप्रभु की नमो महावदन्याय इस चीज को सब लोग समझेंगे। इसके लिए उन्होंने ठान लिया, बोले ये दोनों को कृपा देंगे। अब ये दोनों अपना मदिरा पेड़ पी रहे हैं बैठ के, इनको जाके बोलते भगवान का नाम लो। अभी कोई ऐसे व्यक्ति को बोले तो मजाक उड़ाते कि नहीं, मानने के लिए आए वो जगह माता है, हम सब ये लीला जानते हैं, हाँ? परंतु इस लीला के माध्यम से सारा जगत को दिखाए, देखो ये महाप्रभु ही ऐसे व्यक्ति को भी उद्धार कर सकते हैं। माधाई की लीला है, इसके लिए कहते हैं इस लीला जो सारा जगत को जगाए माधाय की पापी तापी जो तो छिलो हरि नामे उद्धारे लो। तारो साखी जगाए माधाय, तारो साखी बन गए। इसके लिए एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी को आके बोले, प्रभुपाद जी मैं बहुत पापी हूँ। बोला आप महापापी नहीं हो सकते, चिंता मत करिए, नाम लेते रहिए। तो इसी के लिए हमें इस पावन अवसर में चैतन्य महाप्रभु को प्रॉमिस करना है, मुझे शिला प्रभुपाद जी ने जो ये गोलोक की प्रेम धन दिया है आपके कृपा से, उससे कैसे मैं रुचि बढ़ा पाऊं। उसी के माध्यम से मेरा हृदय साफ होगा, और एक बार हृदय साफ हो गया, द्वेष चला गया हृदय से,
तो केवल कृष्ण ही दिखेंगे, कृष्ण की कृपा दिखाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे। हमारे बीच में मेरे प्रिय मित्र प्रेम गौरांग प्रभु बॉम्बे से पधारे हैं। उनके मुखार बिंद से हम सब सुनेंगे, तो उनको स्वागत करेंगे। 3 बार जोर से हरि बोल, हरि बोल।